नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज कटिहार। अभी हम इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में हैं जो कि कटिहार से चलकर पटना को जाती है। कटिहार में ट्रेन 6:15 में खुल चुकी थी। बिल्कुल इनका जो राइट टाइम है, टाइम पर खुल गई है ट्रेन, और ट्रेन जो है पटना के लिए रवाना हो चुकी है। इस दौरान हमने देखा कि रास्ते में जगह जगह पर जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़, लाइन, सब जो है कि पटना जा रहे हैं बदलाव रैली में। अभी हम ट्रेन में हैं और बड़ी मुश्किल से भीड़ भाड़ में हमने सफ़र करने के लिए अपनी टिकट कटाई। जब प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतने सारे व्यक्ति जनसुराज कार्यक्रम में जाएंगे, क्योंकि मौसम जो है कि बिल्कुल बारिश का मौसम आ गया और बहुत लोग ने ये सोचा होगा कि बारिश का मौसम है, मौसम ख़राब होने पर लोग घर से नहीं निकलना चाहते हैं। लेकिन जब हमने देखा कि कटिहार में जब प्लेटफॉर्म पर, बस स्टैंड पर, टेम्पो स्टैंड में लोगों की लंबी कतार भीड़ लगी हुई थी, कहीं न कहीं इनसे पता चलता है साथियों कि जनता में गजब का आक्रोश है। वर्तमान सरकार के खिलाफ वो आज पटना जा रहे हैं और पटना में आज जो है प्रशांत किशोर जी हुंकार भरेंगे। पटना के गांधी मैदान से महात्मा गांधी के पदचिन्ह पर चलते हुए जनता को संबोधित करेंगे। जनता कहीं न कहीं चाह रही है बदलाव, और हो न हो इसी बदलाव को ध्यान में रखकर प्रशांत किशोर ने देश की हालात की नब्ज़ को टटोल लिया है और जनता का सुंदर राज बनाने के लिए संकल्प लिया। जनसुराज पार्टी के कई कार्यकर्ताओं का हमने इंटरव्यू चलाया है। चूँकि जनता जिधर जाएगी हम उधर इंटरव्यू करेंगे। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, खबर बिल्कुल निष्पक्ष है। हम किसी के साथ पक्षपात नहीं कर रहे हैं। बस देश की जनता जिसके प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो जाएगी, देश की जनता जिसको अपना नेता मानेगी, हम वहाँ जाएंगे, वहाँ की बातों को हम आपको अवगत कराएंगे। तो आज ट्रेन में आम पब्लिक की भीड़ है और कटिहार में जब ट्रेन खुली वो दृश्य हम आपको दिखाने का प्रयास किए हैं। और ट्रेन जो है यहाँ से पटना तक जाएगी। उम्मीद है पटना जाते जाते आम पब्लिक की जो भीड़ है, ट्रेन में पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा। हो सकता है जब हम लोग ट्रेन से उतरें तो वहाँ भी लोग, इनके अलावा पटना का गांधी मैदान से स्टेशन तक, बस स्टैंड तक भी आज प्रशांत किशोर जी के भाषण को सुनने के लिए लोग जो पहुँच रहे हैं, उनकी भी भीड़ वहाँ उम्मीद से ज़्यादा होगी। क्योंकि मौसम विभाग ने जो चेतावनी दिया था, उस चेतावनी को जनता ने टटोल लिया और अंदाज़ा लगाया कि बदलाव ज़रूरी है, और लोग निकल चुके हैं। बुद्धिजीवियों की भीड़ है, आम पब्लिक की भीड़ है। आज जितने भी व्यक्ति हैं उनसे हम बारी बारी से बात करेंगे। तुरंत आपको कहा कि पटना के लिए ट्रेन खुल चुकी है, इंटरसिटी एक्सप्रेस, और हमारे साथ कई व्यक्ति जुड़ चुके हैं और क्रमबद्ध तरीके से लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई। इस दौरान सबसे पहले हमारे साथ दाएं बाएं जो बैठे हैं आपको हम परिचय करवाते हैं। और ट्रेन चल रही है, सफ़र में बैठे बैठे हम आपको आज जनसुराज पार्टी का जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर जी आज बदलाव रैली रखे हैं पटना में। उनका उद्देश्य क्या है, इन तमाम बातों को जानेंगे और देश के हालात पर भी चर्चा होगी। सबसे पहले सर शुभ नाम परिचय दे दीजिए। मेरा नाम श्रवण कुमार है, जनसुराज प्रखंड अध्यक्ष मनिहारी। श्रवण जी, आपसे जब हमारी मनिहारी में मुलाकात हुई थी तो आपने इस तरह से अभिवादन किया था, तो हमको अच्छा लगा था। चलो भाई जो है कि काफ़ी अनुशासित हैं, तो लेकिन कुछ समस्याएं थी, तो चलिए आज समस्या पर बात नहीं करेंगे, आज बात करेंगे कि समाधान पर। तो श्रवण जी ने कह दिया समाधान पर बात करेंगे। और आज जो बदलाव रैली है, इनका उद्देश्य क्या है? देखिए, राजनीतिक पार्टी बहुत सारी है और समय के साथ पार्टियां बनती है, बिगड़ती है, पार्टी का विलय होता है, और बदलाव के लिए सबको एकजुट होना होता है। एक मेजॉरिटी बदलाव चाहती है, तो उसी बदलाव के एजेंडे के लिए जनसुराज एक लंबे समय से लगभग 3 साढ़े 3 सालों से जो है बिहार में सक्रिय रही है
और अलग अलग क्षेत्र बिहार के अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग अनुमंडलों में, प्रखंड में, पंचायत स्तर में जा के अलग अलग तरीके से बैठक की है, कैंपेन की है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाए, एक दूसरे से जुड़ नहीं पाए हैं। और बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि जनसुराज बहुत बड़ी पार्टी नहीं, या फिर बहुत सारे सदस्य इससे जुड़े हुए नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं सारे सदस्यों को, सारे संस्थापक सदस्यों को, पदाधिकारियों को और साथ ही साथ बिहार के जितने सारे युवा हैं, सारे युवाओं को एकजुट करने के लिए ये रैली आज आयोजित की गई पटना के गांधी मैदान में। और बिहार की जो जनता है, आज बिहार का कोई भी गांव ले लीजिए, प्रत्येक गांव में कम से कम 5 व्यक्ति जनसुराज के हैं और वो पांचों जो है जनता को जगाने का काम कर रहे हैं। क्या जी बिल्कुल। और चुनौतियां तो होती है, और अगर आप चुनौती फेस नहीं करते तो ना तो आप एक अच्छे लीडर बन पाएंगे, जनप्रतिनिधि बन पाएंगे, ना एक बढ़िया नेतृत्वकर्ता बन पाएंगे। तो जनसुराज इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको दी है, और इसके जितने सारे एजेंडे हैं उन सारे के सारे एजेंडों में जो सबसे मुख्य बात है वो है शिक्षा और रोजगार। हम लोग एक लंबे समय से बिहार की राजनीति देखते आ रहे हैं, और बिहार में तो हर घर में ऐसा कोई घर नहीं होगा, हर घर में राजनेता ही पैदा होते हैं, हर लोग अपने स्तर की राजनीति समझते हैं, जानते हैं। लेकिन एक लंबे समय सफ़र, हम लोग सफ़र कर रहे हैं, अभी ट्रेन में है, लोगों का आना जाना है, बस से जा रहे हैं, निजी वाहन से जा रहे हैं। आज पटना में क्या होने वाला है? पटना में एक विशाल रैली, जैसा कि प्रशांत जी ने भी कहा कि इस तरह की रैली इससे पहले भी कभी नहीं हुए, और इससे भविष्य में भी इस तरह की रैली करना शायद ही असंभव होगा। प्रशांत जी हमेशा से ही व्यवस्था पे जोड़ देते हैं, तो एक व्यवस्थित रैली जो आपको देखने को मिलेगी आज पटना के गांधी मैदान। अच्छा, मौसम काफ़ी खुशनुमा हो गया है, बारिश हुई है, बारिश के कारण गेहूं और मक्के के फसल पर जो असर पड़ा है, तो मौसम बहुत जल्द परिवर्तन हो गया। क्या ये प्रशांत किशोर जी की जो उनकी जो आज जो बदलाव रैली है, क्या भगवान भी इस बात को मान गए क्या कि मौसम ठीक कर दिए? जी, और लोगों का जो घर से निकलने के लिए निकले कि नहीं निकले, तो ये स्थिति थी। लोग कह रहे थे कि मौसम खराब है, ऐसे भी जो है कि जाना नहीं है, लेकिन देख रहे हैं कि खचाखच भीड़ बढ़ती जा रही है। 2-3 दिनों से जो गर्मी का आलम था, लोग घर से निकलने के लिए कतराते थे, लेकिन देखिए परमेश्वर की माया ही कही जाए कि वो भी कहीं ना कहीं जो है प्रशांत जी को सपोर्ट कर रहे हैं। और इतनी खुशनुमा मौसम जो कल से हम लोगों को मिल रहा है, और गांधी मैदान आप जान रहे हैं इतना लंबा चौड़ा क्षेत्रफल में फैला हुआ गांधी मैदान है, तो वो कहीं ना कहीं मौसम ने जो अपना मिजाज बदला है, भगवान की भी यही इच्छा है कि सारे लोग जो है इस खुशनुमा मौसम में आकर इकट्ठा हो और इस जुलूस के साक्षी बने। सीमांचल के इलाके से, पूर्वांचल के इलाके से भी लोग जा रहे हैं पटना, और बिल्कुल दिख रहा है सीमांचल और पूर्वांचल के लोग सारे पहुंच रहे हैं। और मैं युवाओं की बात जरूर कहूंगा, क्योंकि हम लोगों का जो राजधानी है वो पटना है। पटना में अपने बिहार के लगभग सभी जिलों के स्टूडेंट्स, युवा जो है वहाँ रह के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करती है, जॉब की तैयारी करती है। तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छी बात है कि उन लोगों को भी पटना से गांधी मैदान आने में परेशानी नहीं होगी, और आके प्रशांत जी के इस रैली में जो है शामिल हो अच्छा, सकेंगे। बिहार में ठेठ भाषा चलता है, अक्सर जो भी नेता आते हैं वो बिहारी अंदाज में ठेठ भाषा में आम जनता से बात करती है, जनता खुश होकर के उनको वोट कर देती है, काम धाम मुद्दा जो है इधर उधर की बात। लेकिन प्रशांत किशोर जब आया, इन्होंने बिहार की जनता को ही नहीं, बिहार को भी टटोला, और इन्होंने देखा कि बिहार में बदलाव की ज़रूरत है। तो आज जो बदलाव होने जा रहा है, तो आज जितने भी व्यक्ति साक्षी बनेंगे पटना के गांधी मैदान में, तो क्या भविष्य में इनका क्या होने वाला है? भविष्य में तो जैसा कि आपको भी पता है, हम लोग सब जानते हैं, भविष्य में इतना जल्दी लोग प्रशांत किशोर की भाषा शैली और इनका अंदाज को जो है इतना अच्छा से पकड़ लिए हैं, तो लोग स्वयं घर से निकल रहे हैं पटना गांधी मैदान के लिए। कनेक्ट होने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि प्रशांत जी हम लोगों के बीच के ही है, कहीं बाहर के नहीं है। इस बिहार की बदहाली को, बिहार की दुर्व्यवस्था को उन्होंने काफ़ी करीब से देखा है, और यहीं के नेटिव है, सासाराम के हैं, तो उन्हें यहाँ की स्थिति, वस्तुस्थिति से पूरी तरह से जो है वो अवगत है। तो कहीं ना कहीं अगर उन्होंने ये बीड़ा उठाया है, तो हम लोगों की भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग उसके इस काम को हम लोग भी अपना कांधा दें, और कांधे दे को बिहार को एक बदलाव की ओर लेकर चले। थोड़ा सा बहुत बहुत धन्यवाद आपको श्रवण जी, एक बार जनता को पुनः परिचय दीजिए। श्रवण कुमार, प्रखंड अध्यक्ष जनसुराज मनिहारी, और वर्तमान में पार्षद नगर पंचायत मनिहारी। चलिए, श्रवण जी से हम बात कर रहे थे, और श्रवण जी ने काफ़ी जो है कि एक युवा है, और इनको देखने के बाद जो है लगता है कि नहीं दमखम है। तो मनिहारी के हैं, तो मनिहारी का पानी और वहाँ का ज़मीन जो है, मिट्टी जो है, वो काफ़ी मजबूत माना जाता है। अगर आपको खाना पीना नहीं पचता हो,
तो आप मनिहारी चले जाइए, 2 गिलास पानी पी लीजिए, 1 घंटे के अंदर में भूख लग जाएगी। यहाँ सरपंच जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आगामी जो वहाँ कार्यक्रम होगा तो उम्मीद है कि और बेहतर होगा। जी जी बिल्कुल। और आप लोगों से अनुरोध भी है, आगामी अभी बहुत सारे विधानसभा आने तक बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होने वाले हैं, तो मैं आप तमाम लोगों को, तमाम जनसुराजियों को और तमाम बिहार की जनता को, खासकर कि युवाओं को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और आप ही है जो बिहार की नींव है, बिहार की रीढ़ है। अगर आप सामने आएंगे तभी तो बिहार बदलेगा।